नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राज्य के स्कूलों से लगातार 30 दिन गायब रहने वाले बच्चों को ड्रॉप आउट किया जाएगा। झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षक हाउस होल्ड सर्वे और हाउस होल्ड सर्वे के जरिए शिक्षक शिशु पंजी तैयार करने वाले हैं। इसमें स्कूल आने वाले, नहीं आने वाले, नियमित तौर पर और अनियमित छात्र छात्राओं की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। 30 दिन लगातार स्कूल से गायब रहने वाले छात्र छात्राओं को ड्रॉप आउट माना जाएगा। वहीं अंतिम 30 दिन में 85% से अधिक उपस्थिति वाले छात्र छात्राएं नियमित कहलाएंगे, जबकि 30 दिन में लगातार 3 दिन स्कूल नहीं आने वाले या फिर 85% से कम उपस्थिति वाले छात्र और छात्रा अनियमित विद्यार्थी कहलाएंगे। बड़ी खबर, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि दलितों आदिवासियों के लिए दूसरी सरकारें बड़ा खतरा है और इन सब का दूभर हो जाएगा जीना। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के पूर्व की सरकारों को आड़े हाथों लिया और कहा कि लंबे संघर्ष के बाद दिशोम गुरु शिबू सोरेन की अगुवाई में अलग झारखंड बना। और बता दें कि अलग राज्य का उद्देश्य यहाँ के गरीब, किसान, आदिवासी, मूलवासी आदि का विकास करना था और ऐसी व्यवस्था बेहद खतरनाक है। राज्य की बागडोर गलत हाथों में चली गई तो आदिवासी, मूलवासी, दलित पिछड़ों का जीना दूभर हो जाएगा। बड़ी खबर, राज्य के लोगों को कूड़े के ढेर से मिलेगी मुक्ति। दिसंबर तक तैयार हो जाएगा बायो कंप्रेस्ड गैस प्लांट। रांची नगर निगम कूड़े के ढेर से मुक्ति दिलाने के लिए प्रयास में जुट गई है। नगर निगम बायो कंप्रेस्ड गैस प्लांट लगाने जा रही है, जिससे गीले कचरे को बायोगैस में परिवर्तित किया जाएगा। और राजधानी में कूड़े के पहाड़ को नष्ट करने के लिए नगर निगम बायो कंप्रेस्ड गैस प्लांट बना रहा, जो दिसंबर माह तक पूरा हो जाएगा। इसके बनने से कचरे को गैस में बदलकर इसका उपयोग किया जाएगा। दरअसल रांची शहर और निगम क्षेत्र के घरों से निकलने वाले सारा कचरा रिंग रोड स्थित झीरी डंपिंग यार्ड में डाला जाता है और बरसों से कूड़ा डंपिंग के कारण झीरी में कूड़े का पहाड़ बन गया है। अगली खबर, झारखंड में पहली से 8वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का शेड्यूल जारी। जैक बोर्ड ने कर दिया निर्धारित। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा में पहली कक्षा की मौखिक परीक्षा, जबकि दूसरी से 8वीं की लिखित परीक्षा होगी। इसमें वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। दोनों पालियों में 2-2 घंटे की लिखित परीक्षाएं ली जाएगी। बच्चों को प्रश्न सह उत्तर पुस्तिकाएं दी जाएगी और हर विषय की 60-60 अंकों की परीक्षा होगी और 40-40 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। बड़ी खबर, अफीम तस्करों पर सीसीए की तैयारी, 1 साल तक नहीं मिलेगी जमानत। बता दें कि झारखंड पुलिस ने अफीम तस्करों पर शिकंजा कसने की तैयारियां शुरू कर ली है। उन पर अब सीधे सीसीए लगाया जाएगा। अब 2.5 किलो से अधिक अफीम के साथ पकड़े जाने पर जमानत पर जेल से छूटे तस्करों को पुलिस थाने में हाजिरी लगवाएगी। सीआईडी डीजी अनुराग गुप्ता ने डीआईजी अनूप बिरथरे के अलावा रांची, गुमला, सिमडेगा, खूंटी और लोहरदगा एसपी के साथ हुई बैठक में कई निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिलाओं का किया अपमान, भाजपा ने की माफी मांगने की मांग। ब्यूटी पार्लर में रंगाई पुताई से की थी ट्रेन की तुलना। महिलाओं के बारे में टिप्पणी करने पर भाजपा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगातार हमला कर रही है और इस टिप्पणी को महिलाओं को अपमान बताते हुए मुख्यमंत्री से माफी मांगने की मांग कर रही है। प्रतुल सदेव ने कहा कि यह महिलाओं की निजता का हनन है और एक मुख्यमंत्री कहता है कि ट्रेनों पर एक महिला जैसे ब्यूटी पार्लर में लिपाई पुताई करके आ जाती है, उसी तरह ट्रेन भेज दिया गया है। यह महिलाओं के प्रति झारखंड मुक्ति मोर्चा की विकृत सोच को दर्शाता है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगले महीने की 4 तारीख को आ रहे कोडरमा, जनता को देंगे करोड़ों की सौगात। मुख्यमंत्री आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर हेमंत सोरेन 4 दिसंबर को कोडरमा आएंगे और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गई है। और इसमें कहा गया कि कार्यक्रम के दौरान लाभुकों को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री पशुधन सर्वजन पेंशन, हरा राशन कार्ड, बिरसा हरित ग्राम जैसे अन्य योजनाओं से आच्छादित करवाया जाएगा। बड़ी खबर, झारखंड में कुर्सी की जंग, प्रदेश में अगले साल होने हैं चुनाव। राजनीतिक दलों ने अभी से लगा दी है बादों की झड़ी। अक्सर चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल बादों की झड़ी लगाते ही हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लगा रहे और भाजपा भी लगा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल्याण विभाग के छात्रावासों में रहकर अध्ययन करने वाले विद्यार्थी के लिए मुफ्त भोजन के अलावा 8 लाख बेघरों को पक्का आवास देने समेत कई घोषणाएं करने के बाद उस पर अमल करना शुरू कर दिया है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर लगातार जिले का दौरा कर रहे। इस दौरान वो राज्य सरकार की उपलब्धियां गिना रहे और मुख्य विपक्षी दल भाजपा पर लगातार निशाना साध रहे। राज्य सरकार 500 से अधिक कल्याण छात्रावासों का जीर्णोद्धार भी करवा रही है। अगली खबर, झारखंड में लोकसभा की 9 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया दावा। झारखंड में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इंडिया दलों के नेता भले ही सीट शेयरिंग को लेकर यह कहते रहे
कि अंतिम फैसला पार्टी के शीर्ष नेता करेंगे, लेकिन जिस तरह की दावेदारी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी झारखंड कांग्रेस के नेता करते रहे हैं, अब ताजा बयान झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता का आ चुका है और उससे साफ है कि इंडिया दलों में कम से कम ग्राउंड लेवल पर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं और कांग्रेस के दूसरे और तीसरे पंक्ति के नेता 9 सीटों पर दावेदारी करते रहे हैं। वहीं लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के राज्य स्तरीय नेता भी 4 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव आलाकमान को भेज चुके हैं। ऐसे में अब महागठबंधन के सबसे बड़े दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकसभा की 9 सीट पर दावेदारी पेश करके साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में जब इंडिया दलों के नेता सीट शेयरिंग के लिए बैठेंगे तो सीट बंटवारे का मुद्दा आसान नहीं रहेगा। अगली खबर, झारखंड सरकार ने बिजली फ्री देने का किया ऐलान, कहा कि पेड़ लगाओ बिजली फ्री पाओ। शहरी क्षेत्र में पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने प्रति वृक्ष 5 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। योजना जो है शहरी क्षेत्र के लिए लागू की गई है और इसे लेकर भी अधिसूचना वन विभाग के पास पहुंच गई है। वित्तीय वर्ष में लगाए गए पेड़ों की गणना नगर निकाय करेगा और इसकी सूचना वन विभाग को सौंपी जाएगी। वन विभाग पेड़ों की सूची के आधार पर इसकी मॉनिटरिंग करेगा और पेड़ों की लंबाई चौड़ाई मापने के बाद इस योजना के योग्य लाभुकों की सूची बिजली विभाग को सौंप देगा। बड़ी खबर, इंटर के पंजीयन फॉर्म में हो गई है गलती तो नाले टेंशन। झारखंड के सभी स्कूल एवं कॉलेज में लगाए जाएंगे कैंप। झारखंड में पहली बार इंटर के परीक्षार्थी के पंजीयन फॉर्म की त्रुटि में सुधार करने के लिए स्कूल कॉलेज के स्तर पर 2 दिवसीय 4 एवं 5 दिसंबर को कैंप लगाए जाएंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जैक बोर्ड के द्वारा जारी पत्र में कहा गया कि ऑनलाइन पंजीयन फॉर्म भरे जाने के दौरान विद्यार्थियों के माता पिता के नाम, जन्म तिथि, विषय, फोटो, हस्ताक्षर इत्यादि में गलती की संभावना रहती है। त्रुटि रहित पंजीयन एवं परीक्षा फॉर्म जमा करने के लिए स्कूल एवं कॉलेज स्तर पर कैंप लगाए जाने की आवश्यकता है। मणिपुर लोहरदगा में गरजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा कि खुद को विश्वगुरु कहने वाले ने देश को कर दिया बदहाल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि टनल में फंसे मजदूर हैं, इसलिए इतनी लापरवाही हुई है। कोई बड़ा व्यापारी, बड़ा व्यक्ति फंसा होता तो इतनी देर नहीं लगती। बिना नाम लिए केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अपने आप को विश्वगुरु कहते हैं, जबकि पूरे देश को इन्होंने बदहाल कर दिया है। महंगाई आसमान छू रही है, मजदूर और गरीब बेबस है। इन लोगों का देश पर से कब्जा है और जो झारखंड के नहीं हो सकते उन्हें झारखंड के विकास से भी कोई मतलब नहीं होगा। मणिपुर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झारखंड में भी दांव खेल रहे और बिहार के सियासी फॉर्मूले को झारखंड में लागू करने की मंशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बना रहे। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल अपने नेता नीतीश कुमार के करिश्मे की बदौलत झारखंड में भी विस्तार करने के प्रयास में गंभीरता से जुट गई है। जदयू का लक्ष्य आगामी विधानसभा चुनाव है, जो कि अगले साल नवंबर-दिसंबर में होंगे। इससे पहले होने वाले लोकसभा चुनाव में जदयू की नजर हजारीबाग सीट पर है, लेकिन इस पर INDIE गठबंधन में फैसला किया जाएगा। फिलहाल जदयू ने बिहार में अपने राजनीतिक फॉर्मूले को कमोबेश झारखंड में आजमाने की तैयारी की है। फोकस जो है पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित वोटर होंगे, जिसके बूते प्रभाव बढ़ाया जा सकता है। नीतीश कुमार खुद इसकी देखरेख कर रहे और पटना में कई दौर की बैठकें प्रदेश टीम में सक्रिय नेताओं संग कर चुके हैं। मणिपुर, मुख्यमंत्री को जमीन आवंटन करने के मामले में हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट इसे पहले कर चुकी है खारिज। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले में एक बड़ा फैसला आने वाला है। खंडपीठ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लीज और उनके स्वजन को जमीन आवंटित किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई की गई। याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस मामले पर दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने प्रार्थी को 3 दिनों में अपना लिखित पक्ष कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने पूछा है कि उनकी याचिका पूर्व में सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई याचिका से अलग कैसे है। मणिपुर, 10 दिसंबर को झारखंड के दौरे पर आएंगे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 10 दिसंबर को शहर आ रहे और XLRI जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के प्लेटिनम जुबली समारोह में मैनेजमेंट छात्रों को संबोधित करेंगे और उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री एवं वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने जिला प्रशासन के पदाधिकारी के साथ बैठक की है। इसके बाद कार्यक्रम स्थल टाटा ऑडिटोरियम का भी निरीक्षण किया, जहां पर सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था आदि पर पदाधिकारी को दिशा निर्देश दिए गए। कार्यक्रम स्थल पर DC SSP ने प्रवेश एवं निकास द्वार स्थल पर सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था की समीक्षा की है। मणिपुर, झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक को राज्यपाल ने दी है मंजूरी। पहली बार नकल करते पकड़े गए तो होगी 1 वर्ष की जेल। झारखंड में अब नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में नकल करते हुए पहली बार पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति को 1 वर्ष की जेल होगी, साथ ही 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।
इतना ही नहीं, नकल करते हुए दूसरी बार पकड़े जाने पर 3 वर्ष की सजा एवं 10 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड विधानसभा से पारित झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम एवं निवारण के उपाय विधेयक 2023 पर अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है और विधानसभा में इस विधेयक को लेकर काफी हंगामा हुआ था। इस विधेयक को मंजूरी मिलने पर व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस परीक्षा संचालन में षड्यंत्र करने पर 10 वर्ष की सजा एवं 10 करोड़ रुपए जुर्माना लगेंगे। बड़ी खबर, सिमडेगा को मिला बड़ा सौगात। सिमडेगा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने योजनाओं की दी सौगात। 800 योजनाओं की रखी नींव, 653 योजनाओं का किया उद्घाटन। सिमडेगा के कोलेबिरा में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिरकत की और मंच से सिमडेगा की जनता को कई योजनाओं का सौगात दिया और 800 योजनाओं की नींव रखी है, जबकि 653 योजनाओं का उद्घाटन किया है। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिना सामाजिक सुरक्षा के राज्य मजबूत नहीं हो सकता। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड अलग राज्य बने 23 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इसका अपेक्षित विकास नहीं हो पाया। यहाँ तमाम खनिज पाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता है, जल जंगल जमीन से धनी है, यहाँ के लोग मेहनती हैं। टनल में फंसे बेटे के इंतजार में पिता की मौत, झारखंड में खुशी भी नहीं मना पाया परिवार। उत्तराखंड के सिलक्यारा डंडल गांव टनल में फंसे बिहार झारखंड के 20 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है और झारखंड का एक परिवार बेटे के बाहर निकलने की खुशी नहीं मना पाया। बेटे के बाहर निकलने की खबर आने से पहले ही पिता की मौत हो गई। इधर बिहार के मुजफ्फरपुर के दीपक के पिता ने कहा कि जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है, वैसे ही हम 17 दिनों से तड़प रहे थे। अब हम उसे नहीं भेजना चाहते हैं, लेकिन वह नहीं मानेगा। उधर सासाराम जिले के चंदनपुरा गांव के रहने वाले सुशील विश्वकर्मा का परिवार बेटे के इंतजार में 16 दिन से सो नहीं पा रहा है। अगली खबर, झारखंड के जामताड़ा में फर्जी लॉटरी का भंडाफोड़। झारखंड के जामताड़ा में छपती थी फर्जी लॉटरी, बंगाल में बेची जाती थी। 9 लोग अरेस्ट किए गए। पश्चिम बंगाल की कुल्टी थाना की पुलिस ने तड़के जामताड़ा के मिहिजाम पुलिस के सहयोग से छापेमारी करके अवैध लॉटरी टिकट छापने के कारखाने का भंडाफोड़ किया है। यह छापेमारी मिहिजाम थाना क्षेत्र के अमोय मेन रोड पर एक बंद अमन रेस्टोरेंट एंड होटल में की गई और जहां पर डियर लॉटरी के फर्जी टिकट छापे जा रहे थे और करोड़ों की कमाई की जा रही थी। बड़ी खबर, पलामू में दर्दनाक हादसा, 2 की हुई मौत। पलामू जिले में दर्दनाक हादसा हुआ और जिसमें 2 भाई की मौत हो गई। बाइक सवार दोनों भाइयों को तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से टक्कर मार दिया। मृतक विजय गिरी और संजू गिरी तारसी थाना क्षेत्र के धनगाई गांव के रहने वाले थे। मेदिनी नगर कचहरी में दोनों भाई स्टाम्प बेंडर का काम किया करते